नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा मतनगीर वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे समाज सेवक हैं संजय चौहान जी। और आपको बता दें, संजय चौहान जी की धर्मपत्नी गीता चौहान जी मदनगीर वार्ड की निगम पार्षद है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सिटिंग काउंसलर जैसे आपकी धर्मपत्नी गीता चौहान जी अभी 1.5 साल लगभग हो चुके हैं उनको, ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो चुके हैं मतलब। तो वार्ड को लेके क्या क्या उपलब्धियां हैं, किस तरह की शुरुआत हुई है वार्ड में सर? जी, जब हमने चुनाव जीता नगर निगम का, तो हमने अपने पूरे वार्ड में सर्वे किया। कंपेनिंग के दौरान हमने देखा कि काफ़ी पिछले जो 15-16 साल से अव्यवस्था बनी हुई थी, उसको व्यवस्थित करने में समय तो लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी। और उसी लक्ष्य को लेके निरंतर हम प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अपने वार्ड को स्वच्छ करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जहाँ भी जो भी समस्याएं आती हैं उसको हम ठीक करते हैं, सफाई करवाते हैं। जैसे पार्कों की सफाई हो गई, जी सर। गलियों की सफाई हो गई, रोड की सफाई हो गई। और हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, एमसीडी अपना काम कर रही है। और जहाँ पे कोई भी मेजर समस्या होती है, कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पे खड़े होकर काम करवाते हैं, समस्या का समाधान करवाते हैं। अच्छा, कर्मचारियों की कुछ बढ़ोतरी हुई है इस समय सर आपके वार्ड में? बढ़ोतरी तो खैर नहीं हुई है। काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं कि एमसीडी में भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती नहीं हुई। कई जगह खाली पड़ी हैं। तो मैन पावर तो कम है और कर्मचारियों का अभाव तो है, अभी लेकिन दिक्कत आ रही है एमसीडी में सर अभी आपके कर्मचारियों को? दिक्कत सर ऐसा है कि कम सोर्स के होते हुए अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के भी चुनाव अब रद्द हो गया बिल्कुल। रद्द हो रहे हैं। सही से तरीके से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। और अगर वो तरीके से और सही से नियम से अगर चुनाव कराएंगे तो उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जाता है, संख्या में अधिक हैं, तो जो चेयरमैन बनेगा वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। दोबारा मेयर बनेगी तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। तो इतनी देरी क्यों हो गई सर? 1.5 साल से ऊपर हो गया जैसे एमसीडी बने हुए आम आदमी पार्टी को, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है अब तक। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। अब मैं उसके विषय में क्या बताऊं। वही आप देखिए ना, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो तानाशाही बहुत चल रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। और निगम पार्षदों को तोड़ना, अपनी पार्टी में शामिल करना, इसी के चलते ये सारी चीज़ें डिले की जा रही हैं। अच्छा, नए मुख्यमंत्री बनने से क्या लगता है आपको? आतिश जी जैसे बनी है मुख्यमंत्री। जी, आतिशी एक बहुत ही मेहनती, पढ़ी लिखी और जुझारू शिक्षा मंत्री भी रही हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। जनता की उम्मीद पे खरी उतरेंगी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और इस बार जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें दोबारा से हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे। दिल्ली का सर निरीक्षण जैसे चल रहा है सड़कों को लेके कि इस बार सड़कों को लेके जो गड्ढा मुक्त को जो किया जा रहा, बात कि मंत्री जो कर रहे हैं, आतिशी जी जो कर रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं, तो क्या लगता है दिवाली तक ये सब हो जाएगा सर? जी बिल्कुल होना चाहिए। और दीपावली तक अपन हमारी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। और इसी प्रयास को वो कर रही हैं, क्योंकि इस बार जो बरसात है वो भी काफ़ी, ये सितंबर में लास्ट तक बरसात हुई है, तो बरसात अधिक होने के कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है ना बनी हो पाई है वो किसी कारण से। तो फिर वो डे में जब कोई भी पुरानी चीज़ है उसकी एक वैलिडिटी होती है। तो जहाँ भी गड्ढा हो गया है, सड़क टूट गई है, तो वो निरीक्षण कर रही हैं और बनवाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि पूरी दिल्ली में सड़कें ठीक हो जाएं, लोगों को असुविधा ना हो और वो हंसी खुशी अपना त्यौहार मनाएं। अच्छा, अम्बेडकर नगर आपकी विधानसभा यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अजय दत्त जी हैं, और पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं सर। तो किस तरह का कोऑर्डिनेट बन रहा है अभी क्षेत्र के अंदर? जी, कोऑर्डिनेशन की क्या, एमएलए हैं अजय दत्त जी, काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने डिपार्टमेंटों में। और पिछले 10 साल से वो सेकेंड टाइम के विधायक है। 10 साल हो गए उनके विधायक बने हुए। काफ़ी काम करवाया है उन्होंने। सीवर लाइनें डलवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं और सीवर लाइन भी डलवाई है, काफ़ी पानी की लाइन भी डलवाई हैं। तो काम कर रहे हैं जी, जो भी उनके कार्य क्षेत्र में कार्य आते हैं
काम तो कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या नए चेहरे पार्टी बदल सकती है? जी वो तो अब आला कमान के हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, रिपीट करते हैं या कुछ बदलाव करेंगे, वो तो सब उनके हाथ में है। ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। अलग से मतलब इस मदनगिरी वार्ड को लेकर कुछ अलग से कुछ नया स्वरूप दिया जाए, इस वार्ड में कुछ अलग से सुंदरता दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुंदरता बनेगी और काफ़ी सुंदर मदन गिरवाड़ हम बनाएंगे। थोड़ा सा बजट का अभाव है। जो पिछले साल हमारे पास 75 लाख रुपए का बजट आया था, उसमें हमने कई पार्कों के अंदर लाइटें लगवाई हैं, पोल विद लाइट, जिनमें पोल नहीं थे पोल भी लगवाए, फैंसी लाइटें लगवाई है, बहुत सुंदर लाइटें हैं। और वॉकिंग ट्रैक जो डैमेज थे वो ठीक करवाएं। कुछ वॉल्स जो डैमेज हुई पड़ी थी, टूटी फूटी थी, वो दीवारें बनवा दी हैं। सुरक्षा के लिए रेजर वायर लगवाए हैं दीवारों पे। और बरसात के कारण एक 18 नंबर दक्षिणपुरी में एक दीवार कोलैप्स कर गई थी, वो दीवार भी हमने बनवा दी है। हमारे जो बारात घर हैं उनको रिनोवेट किया है। हमारे एमसीडी के जो ऑफिस थे, जो उनके कार्यालय थे, वो भी डैमेज हो गए थे, उनको भी रिनोवेट किया है, उनकी रिपेयरिंग करवाई है। और पार्कों के अंदर सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, पौधे लगवाए हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे फंड हमें मिल रहा है, थोड़ा ही मिल रहा है, तो फंड का तो अभाव है, फिर भी हम अपना जो भी है काम कर रहे हैं। जो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटी पे लेके ही काम कर रहे हैं। और छोटा सा कोई दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे संजय चौहान जी आप? जी मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। आम आदमी पार्टी का भविष्य उज्जवल है। हमारे नेता ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं पूरी दिल्ली में उनको प्यार मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और जनता के लिए वो सुविधाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे योजनाएं लाते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये हमारे सीधी बात संजय चौहान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।